नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनजी पर। दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात ये है कि अभी जो मीडिया, गोदी मीडिया और सरकार और न्यायपालिका का तानाशाही चल रहा है देश के युवाओं के ऊपर। अभी जैसे एक कॉकरोच जनता नाम की पार्टी बनी। कॉकरोच नाम की पार्टी क्यों बनी? क्योंकि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, वो आकर देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं कि इस देश के युवा कॉकरोच की तरह हैं। तो मैं सूर्यकांत जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जो न्यायपालिका में कोलेजियम प्रणाली के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जो न्यायाधीश न्याय की गद्दी पर बैठकर नोटों की मशीन बन जाते हैं, नोट छापते हैं, अपने घरों को नोटों से भर लेते हैं, तो क्या वो कॉकरोच नहीं है? उनसे तो अच्छे देश के युवा हैं जो देश की सच्चाई को दिखाते हैं, जनता के सामने लाते हैं और न्याय की बात करते हैं। आप न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी जनता को न्याय नहीं दे पा रहे। आज देश का युवा दर दर भटक रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, आपका मुंह बिल्कुल बंद है। देश के मैं राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके राष्ट्रपति भवन में क्या ये न्यूज़ नहीं मिलती आपको? क्या आप सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति हो? अगर देश में गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, एक देश की महिला जब राष्ट्रपति होती है और उसी देश की महिलाओं का जब शोषण होता है, तो उस देश के राष्ट्रपति महिला पर सवाल उठते हैं कि एक जिस देश की महिला प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उस देश की महिलाओं पर इतना अत्याचार, इतना शोषण क्यों? उस देश की युवाओं पर शोषण क्यों? क्या या तो आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो आप शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जो न्यायपालिका व्यवस्था है उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने बिना डिग्री, बिना शिक्षा लिए, बिना इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या एलएलबी के आप न्यायाधीश बन गए हैं? अगर आपने ये सारी स्टेप फॉलो किया है तो आप युवाओं के भावनाओं को, उनके भविष्य को समझ पाते। काश आपने शायद ये सिस्टम नहीं फॉलो किया, इसीलिए आप युवाओं के भविष्य को नहीं समझ पा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया जैसे आकर बोलती है कि जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो, उनकी औकात दो कौड़ी की होती है। तो गोदी मीडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमसे अच्छे ऑनलाइन टीचर से अंजना कश्यप, तुमने तो सरकार के नेताओं के तलवे चट चट के आज यहाँ तक पहुँची हो। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड देखा जाए तो इतना गिरा हुआ बैकग्राउंड है, तुम पे दुनिया थूकती है। हमारे देश की मीडिया का 151 नंबर आता है पूरे विश्व में। हमारे देश की मीडिया इतनी गिर चुकी है और ख़ुद को एक महान पत्रकार बताती हो, जिसकी जो है, जिसके पास तमीज़ ना हो दूसरे देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठने की, वो आज टीचरों को तमीज़ सिखाएगी? शर्म आनी चाहिए अंजना कश्यप तुमको। जो ऑनलाइन टीचर घर में रहने वाले स्टूडेंट के लिए घरों घरों तक ऑनलाइन के ज़रिए एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन टीचर शिक्षा व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए शिक्षा को इतनी सस्ती कर दिया जाके, जिससे कि पूरे देश के युवा पढ़ पाएँ और जागरूक बने और अपने अधिकारों को समझें, न्याय और अन्याय के बीच बनी लकीर को समझ पाएँ। और सरकार उन्हीं कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा रही है। सरकार क्या चाहती है कि जब देश का युवा अनपढ़ रहेगा तभी तो नेताओं की रैलियों पर जाएगा और नेताओं के झंडे ढोएगा। ये बात देश के जनता को और देश के युवाओं को समझना होगा। कब तक हम अनपढ़ रहेंगे? जिस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स लगता हो, उस देश का युवाओं का भविष्य क्या हो सकता है? सरकारें हर महीना कोई ना कोई एजुकेशन के नाम पर स्कीम लेकर आती हैं, करोड़ों रुपए उसके लिए फंड जाता है, लेकिन वो फंड अधिकारियों और नेताओं के सिर्फ पॉकेट तक रह जाता है। वो फंड ज़मीनी स्तर पर शिक्षा पर कभी नहीं लग पाता और ज़मीनी स्तर पर शिक्षा का आज इतना स्तर गिर चुका है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। महंगाई चरम पर है। 500 की दिहाड़ी करने वाला एक आम इंसान बच्चों को 500 की किताबें महीने की कैसे दिला पाएगा? या वो बच्चों को पढ़ा ले या फिर वो अपनी रोजी रोटी चला ले। अगर वो बच्चों को पढ़ा भी लेता है तो पेपर इतने लीक हो रहे हैं, कभी सरकार की मीटिंग या सरकार का चुनाव क्यों नहीं लीक हो जाता है?
पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे अगर न्याय के लिए रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तानाशाह सरकार उन टीचर और शिक्षकों पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दे रही है, उन्हें झूठे केस में फंसा दे रही है, उन कोचिंग सेंटरों पर ताला डाल दे रही है। आखिरकार ये तानाशाही कब तक चलेगी? क्या देश की जनता ने कभी रोजगार, शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी पर वोट दिया है? नहीं दिया। अगर इन मुद्दों पर वोट दिया होता तो आज देश का हालत ये ना होता। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। हमने सिर्फ धर्म और जात के नाम पर वोट दिया है, तो सरकार हमें बदले में सिर्फ धर्म और जाति नफरत दे रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी तुलना पाकिस्तान से होने लगेगी। हमें तुलना चाइना और जापान, अमेरिका, ब्रिटेन से करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर हम देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी हैं? आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के अरबों खरबों रुपया माफ़ कर दिए जा रहे हैं लोन के, लेकिन किसान का 10,000 रुपया भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, पीने के लिए जनता के पास सही पानी तक नहीं है काफ़ी स्थानों पर। लेकिन सरकार को इन मामले में कोई सुनवाई नहीं करनी, बस ये देखना है कि अपनी सरकार कैसे बननी है और सत्ता में कैसे रहना है। कृपया इस सरकार से अनुरोध है कि अब आपके लिए भारत देश नहीं बना, अब आप गद्दे से उतर जाइए, अपना इस्तीफा दे दीजिए और युवाओं का देश है ये, युवाओं के हाथ में ही सरकार बनने दीजिए। इस देश को एक युवा प्रधानमंत्री और युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, ना कि धर्म के मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्म से नहीं चलेगा। चाहे कोई भी धर्म हो, उसे पहले संविधान को मानना पड़ेगा, और ये संविधान में बैठे लोग, ये देश न्यायपालिका से चलेगा। ये देश चाटुकारिता, सरकार की चाटुकारिता करने से नहीं चलेगा।